हाय फ्रेंड्स, तो हम जो है आज कुछ प्रिपोजिशंस करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको इंग्लिश ग्रामर में। तो इंग्लिश प्रिपोजिशन में हम जो है 3 प्रिपोजिशन करने जा रहे हैं। इसमें एक है आपका वो है फॉर, दूसरा है आपका सिंस और तीसरा है आपका ड्यूरिंग। ये 3 प्रकार के प्रिपोजिशन हम अभी साथ में करेंगे। कौन कौन सा है? एक तो फॉर, एक सिंस और एक ड्यूरिंग। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि सिंस का यूज कैसे किया जाता है, लेकिन हम साथ में ये भी देखेंगे कि ड्यूरिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, देखिए कि फॉर जो होता है, फॉर एक जस्ट आपका किसी चीज़ का एक ड्यूरेशन दिखाता है। ठीक है, लेकिन फॉर और ड्यूरिंग में फ़र्क क्या होता है कि ये पूरा बिगिनिंग टू एंड टाइमलाइन नहीं दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान के चलिए कोई भी काम फर्स्ट डे से, ठीक है, और 3rd डे तक हुआ। कोई भी काम फर्स्ट डे से लेके 3rd डे तक हुआ, कोई भी काम हुआ। ठीक है, तो इसमें कितने दिन का ड्यूरेशन बना है? 3 दिन का। एक तो फर्स्ट, एक सेकंड, एक 3rd। ठीक है, तो ऐसी जगह पर में हम बोलेंगे फॉर। क्या बोलेंगे? फॉर। मतलब आई हैव वर्कड देयर फॉर 3 डेज, मतलब मैंने 3 दिन के लिए वहां पे काम किया है। कितने दिन के लिए किया है? 3 दिन के लिए। लेकिन ड्यूरिंग जो है यहाँ पे, ये भी तो ऐसा होता है, लेकिन ड्यूरिंग जो होता है वो पूरा का पूरा 3 डेज को साथ में लेता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग 3 डेज ऑफ माई वर्क आई डिड एवरीथिंग, मतलब 3 दिन के जो काम के भीतर, जो 3 दिन का जो मुझे काम मिला था उसमें मैंने सब कुछ किया। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करिए कि कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, मान के चलिए कोई मैरिज हो रही है। ठीक है, या मान के चलिए कोई, मान के चलिए सेलिब्रेशन चल रहा है वहाँ पे। क्या हो चल रहा है? सेलिब्रेशन चल रहा है। तो सेलिब्रेशन जो चल रहा है या मैरिज चल रही है कहीं पर में, तो उसका एक टाइम होगा। ठीक है, मान के चलिए मैरिज शुरू हुआ, मैरिज का प्रोग्राम शुरू हुआ शाम को 6 बजे से लेकर के, और ये चला रात को 2 बजे तक। ठीक है, शाम को 6 बजे शुरू हुआ और रात को 2 बजे तक चला। तो ये क्या है? ये पूरा ड्यूरिंग है। ठीक है, क्यों है ड्यूरिंग? क्योंकि ये शाम 6 बजे से शुरू हुआ लेकिन रात को 2 बजे तक चला, तो ये पूरा का पूरा एक अवधि है, पीरियड है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। इसमें हम बोलेंगे कि ड्यूरिंग मैरिज, हम ना तो फॉर मैरिज बोलेंगे ना तो सिंस मैरिज बोलेंगे। ठीक है, हम ड्यूरिंग मैरिज बोलेंगे। क्यों? इसका मतलब हुआ मैरिज का समय जब से शुरू हुआ और जब तक मैरिज ख़त्म हुआ, वो पूरा का पूरा जो टाइम है वो ड्यूरिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग मैरिज आई वॉज नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब हुआ कि शादी के समय में मैं प्रेजेंट नहीं था। ड्यूरिंग मैरिज आई वॉज नॉट प्रेजेंट। इसी तरीके से सेलिब्रेशन है, तो ड्यूरिंग सेलिब्रेशन आई वॉज नॉट प्रेजेंट, मतलब जब सेलिब्रेशन हो रही थी तो उस समय मैं प्रेजेंट नहीं था। इसी तरीके से अब आपको कह दिया जाए कि बताइए कि ये फर्स्ट डे से लेकर जो ऊपर वाला जो 3rd डे है, इसमें फॉर लगेगा, सेंस लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप डे काउंट कर रहे हैं या फर्स्ट डे से लेकर 3rd डे तक के समय को देख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट डे से लेकर 3rd डे के समय को देखेंगे कंटिन्यू, तो ये बिगिनिंग टाइम हो जाएगा और ये एंडिंग टाइम हो जाएगा। ये बिगिनिंग हो जाएगा और ये एंडिंग हो जाएगा। जैसे कि मैरिज का बिगिनिंग 6 बजे से था और एंडिंग टाइम था 2 बजे से, तो ये भी ड्यूरिंग में आ जाएगा। और सेलिब्रेशन का टाइम कुछ ना कुछ होगा और एंड करने का टाइम भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें फॉर नहीं आ सकता है? इसमें तो दोनों में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ड्यूरेशन को दिखाता है। लेकिन क्या इसमें फॉर नहीं आ सकता? देखिए, फॉर एक ही अवस्था में आएगा जब आप एक डे काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस दिन से शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट डे हुआ तो 1 दिन, इसके बीच में 1 दिन और बचा होगा, सेकेंड डे, तो 2 दिन हो गया, और तीसरा दिन हो गया तो 3rd डे हो गया।
तो यहाँ पे मान के चलिए हमें बोलना है कि मैंने यहाँ 3 दिन के लिए काम किया था, तो आई हैड डन द वर्क फॉर 3 days, मैंने 3 दिन के लिए काम किया। मतलब एक जस्ट हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पे, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 3 days का, फर्स्ट डे से लेकर के तीसरा दिन तक काम किया। लेकिन अगर ये तीनों को मिला के एक साथ बोला जाए, अगर आपको बोला जाए कि बताओ 3 दिनों के भीतर तुमने क्या किया, 3 दिनों के भीतर मतलब फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक के बीच में तूने क्या किया, तो ड्यूरिंग आ जाएगा। ड्यूरिंग 3 days व्हाट डिड यू डू, मतलब जब से तुम आए फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट तक, इसके भीतर पूरा का पूरा जो टाइमलाइन है उसमें तुमने क्या किया है। जैसे कि मैरिज का टाइम शुरू होता है 6 PM और ख़त्म होता है 2 AM, तो इसके बीच किसी ने क्या किया, वो ड्यूरिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपको। तो ड्यूरिंग से तो फॉर बिल्कुल अलग हो गया इसमें। अब रह गया बात सिंस का। तो देखिए, सपोज करिए मैंने एक टाइमलाइन बनाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसमें एक टाइम बनाया, ये टाइमलाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2000 है, ये 2001 है, 2002 है, यहाँ पे 2003 है, यहाँ पे 2004 है, इस तरीके से ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे मान के चलिए 2001 है, यहाँ पे 2002 है, यहाँ पे 2003 है, यहाँ पे 2004 है, यहाँ पे 2005 है, यहाँ पे 2006 है। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, 2007 हो गया, और यहाँ पे 2008 हो गया, ये वाला। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 साल का डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से काउंट शुरू करेंगे, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना साल हो गया, 8 साल। लेकिन काउंट कहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ से कर रहे हैं, इस जगह से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 2 तरीके से बोल सकते हैं इसको। पहला तो बोल सकते हैं, अगर आपसे पूछ दे के बताओ 8 साल के भीतर तुमने क्या किया, इसका मतलब हुआ कि 2001 से लेकर के 2008 के बीच में तुमने क्या किया। ठीक है, तो निश्चित है कि आपको पता है कि ड्यूरिंग आएगा, कि ड्यूरिंग 8 years ऑफ योर टाइम और लाइफ टाइम व्हाट डिड यू डू। ठीक है, मतलब कौन सा 8 years था, 2001 से लेकर 2008 तक। अब ये क्वेश्चन आंसर ऐसे भी बनता है क्वेश्चन का, ऐसे कि फ्रॉम 2001 टू 2008 व्हाट डिड यू डू, कि 2001 से लेकर 2008 तक तुमने क्या किया, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये पूरा ड्यूरेशन है एक, तो ड्यूरेशन जब बनेगा तो ड्यूरिंग में बनेगा। अब क्या है कि इसमें फॉर नहीं लग सकता, बिल्कुल फॉर लग सकता है। कैसे लगाएंगे फॉर, अगर आपसे कोई कह दे कि मैंने 8 साल के लिए काम किया, 8 ही साल तो है, तो आई डिड द वर्क फॉर 8 years, आई हैव वर्कड देयर फॉर 8 years, मैं 8 साल के लिए काम किया हूँ। ठीक है, चलिए अब आया है सिंस की बात। फॉर तो आप समझ गए होंगे, ये फॉर, ये सिंस और ये ड्यूरिंग। तो ये सिंस की बात कर रहे हैं। अब ये फॉर और ड्यूरिंग में तो अंतर समझ गए, अब सिंस कैसे फॉर और ड्यूरिंग को अलग करता है ये देखना होगा आपको। तो सिंस जो है, सिंस ये कहता है कि आपने जब से काम शुरू किया तभी का टाइम आप ले लीजिए, उस टाइम को आप फिक्स कर दीजिए और वहाँ से अपना काम शुरू करिए। ठीक है, तो सपोज करिए अगर आपसे पूछेगा कि बताओ कि तुम 8 साल से क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तो बन जाएगा सीधा करके व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 8 years, कि तुम 8 साल से क्या कर रहे हो। यहाँ तो ये हो जाएगा, चलो ठीक है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 8 years। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू से लेकर के जब से आप पहला साल जो था, जब से आपने काम पकड़ा था या कहीं पे काम करने गए थे, तब से लेकर के और अभी तक का पूछ रहा है कि आप तब से लेकर अभी तक आप क्या कर रहे हो। लेकिन क्या ऐसे सेंटेंस में सिंस लग सकता है, ऐसे सेंटेंस में सिंस नहीं लग सकता है। और सिंस नहीं लगने के कारण
इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, ये पता नहीं चल पाता है ऐसे सेंटेंस में कि ये 8 साल जो काम किया है तो ये कौन सा साल में काम शुरू किया है। कोई भी साल में काम हो सकता है। अब ये बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि बोलने वाला जो है वो कौन से साल से काम शुरू किया था। तो अगर सामने में प्रेजेंट में आपके सामने में बोलेगा कि आई हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 8 ईयर्स, तो इससे ये पता लग जाता है कि आप अभी से क्या करोगे, 8 साल माइनस करोगे, पीछे जाओगे डायरेक्ट। और जब आप 8 साल माइनस करते हो तो सीधा इसमें से कोई ना कोई आपको एक ईयर मिल जाएगा इस तरह का। और जब आप उस ईयर को टच करके बोलोगे कि नहीं मैं इतने इस ईयर से मैं काम कर रहा हूँ, उस ईयर का नाम आप बताओगे तो क्या बन जाएगा, ये सीधा बन जाएगा यहाँ पे व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 2001 से तुम क्या कर रहे हो, मतलब जब से काम शुरू हुआ है तभी से सिंस आएगा। इस तरह से सिंस का यूज़ बहुत जगह पे होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस मंडे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक टाइम आ रहा है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है जब से काम शुरू कर रहा है कि तुम मंडे से क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस सैटरडे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस सैटरडे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस जनवरी। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस मार्च। अब एक और भी इसमें डिफाइन होगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि आप 3 महीने से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 3 ईयर्स, पता नहीं चल रहा है कि कौन से महीने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन सामने वाले अगर से बात कर रहे होते हैं और जिस मंथ में, सपोज करिए अभी हम दिसंबर मंथ चल रहा है और हम सामने वाले से पूछते हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर फॉर 3 मंथ्स, आप वहाँ पे 3 महीने से क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अभी से 3 मंथ्स बैक जाएंगे और उस मंथ से उठाएंगे टाइम को। तो 3 मंथ पहले से जो काम किसी ने शुरू किया है और तब से लेके अभी तक के बारे में कोई पूछ रहा है कि ये पूरा का पूरा एक ड्यूरेशन है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि ड्यूरिंग 8 ईयर्स, मतलब 8 ईयर्स के दरमियान में या 8 ईयर्स के पूरे काल में आपने क्या किया, तो ड्यूरिंग का भी यूज हो सकता है ऐसी जगह पर में। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग 2001, इसका मतलब हुआ कि 2001 का जो पूरा ड्यूरेशन था, जब से 2001 शुरू हुआ, मतलब जनवरी 1 से लेकर के और दिसंबर 31 तक, उसके पूरा का पूरा टाइम में आपने क्या किया, ठीक है। इस तरीके से ड्यूरिंग का यूज़, जैसे मैंने सिंस का बताया था, वैसे ड्यूरिंग का यूज़ कोई वॉर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनी सोल्जर्स वर किल्ड, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। इसका मतलब हुआ जब से वॉर शुरू हुई और जब से वॉर एंड हुई वो पूरा एक टाइमलाइन था और उसी के भीतर वॉर हुई थी, उसी में बहुत सारे कंट्रीज़ ने भाग लिए थे और उसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। चलिए, तो मैं यहाँ समझा रहा था कि अगर आपसे ये कह दे कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर फॉर 3 डेज, इसका मतलब सपोज करिए आज सैटरडे है और हम किसी से बोले हैं कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 3 डेज, इसका मतलब सैटरडे से 3 दिन तक काउंट हो जाएगा। सैटरडे, फ्राइडे और आपका इसमें थर्सडे, 3 दिन हो गया। इसका मतलब थर्सडे से पूछ रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो अगर थर्सडे नाम आ जाएगा तब तो सिंस आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसी दिन के बारे में पूछ रहा है जिस दिन से उसने काम शुरू किया, जिस टाइम से उसने काम शुरू किया। लेकिन अगर केवल दिन आता है कि 3 दिन से काम शुरू किया, पता नहीं कौन सा दिन से काम शुरू किया, तो इसी कारण से ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमेशा जो है वो फॉर आते हैं। लेकिन अगर टाइम का पता रहता है कि कब से काम शुरू किया है तो ऐसे में सिंस आता है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एटसेट्रा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और एनी मंथ। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर एनी ईयर, कोई भी ईयर का नाम बता सकते हैं। सिंस 1999, सिंस 1980, सिंस 2005, सिंस 2010, सिंस 2015। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक ईयर नेम है। इसी तरीके से अगर कोई पूछे बताओ जन्म से तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जब से तुम्हारी जन्म हुई तब से यहाँ क्या कर रहे हो, क्या बोलेंगे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस योर बर्थ। व्हाट हैव यू डूइंग हियर सिंस योर मैरिज, तुम्हारी जब से शादी हुई है तब से यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है।
इसी तरीके से कुछ ऐसे सेंटेंस बनते हैं कि 6 years have passed since I have met him। इसका मतलब 6 साल बीत गए हैं जब से मैं उससे मिला हूँ। मतलब मान के चलिए कोई आदमी यहाँ मिला था 2001 में, लेकिन फिर से वो आदमी 2008 में जो है वो मिला है, तो क्या बोलेंगे, या मिलने वाले हैं आप उससे तो क्या बोलेंगे कि 8 years हैं पास्ट, क्योंकि 8 साल है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंस आई हैव मेट हिम, मतलब जब से मैं उससे मिला हूँ 8 साल बीत चुके हैं, मतलब उससे मिले हुए मुझे 8 साल हो गया है। तो इसी कारण से ऐसे में सेंस लगता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम दिखाता है कि किस टाइम में मैं मिला था, और उस टाइम से लेके अभी तक 8 साल बीत चुका है। मैं उस व्यक्ति से 2001 में मिला था, लेकिन अब मैं दोबारा जो है 2008 में जो है मिलना चाहता हूँ, लेकिन बोलने वाला जस्ट यहाँ पे एक इमेजिन कर रहा है कि वो कह रहा है कि 8 साल हो गया, इसका मतलब वो सीधा 8 साल पीछे चला गया 2001 में, कहता है कि इस टाइम में मैं मिला था। तो ऐसे सेंटेंस में सिंस आता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या फॉर और सिंस का यूज़ केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका यूज जो है आपको और भी टेंसेस में होते हैं। आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी मिल जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में भी मिल सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मिल सकते हैं, और आपको इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में खाली नहीं यूज़ होता है, क्योंकि हर एक काम उसमें निश्चित होता है। बाकी लगभग ज़्यादातर टेंसेस में आपको मिल जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, और आपको जो ये फ्यूचर परफेक्ट में ज़्यादातर तो बाय का यूज़ होते हैं, बी बाय बाय। तो इस तरीके से ये कन्फ्यूज़न मत होना कि आपको ये केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होते हैं। देखो क्यों, क्योंकि मैं सेंटेंस ऐसे भी बना सकता हूँ, आई हैव taught here for 2 days, for 2 days। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पर मैं 2 दिनों के लिए पढ़ाया है, केवल 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव हेल्प्ड हिम फॉर 5 months। मैंने उसे 5 महीने के लिए मदद किया है। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। मैं यहाँ पे 5 साल के लिए रहा हूँ, मतलब 5 साल तक मैंने अपना यहाँ पे समय जो है वो पास किया है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंस का यूज़ कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई भी चीज़, वो आपका पॉइंट बन जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है, एक पक्का टाइम बन जाता है। फॉर एग्जांपल किसी की मैरिज हुई है, कोई फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी मना रहा है, कोई अपना फर्स्ट बर्थडे मनाया है, किसी का जन्म किसी तारीख को हुआ, या कोई व्यक्ति कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया, किसी व्यक्ति ने कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई व्यक्ति ने कोई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, तो ये सब सारा एक टाइम है, फिक्स टाइम है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ से आप एक सेंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हिम, मतलब आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। सिंस हिज मैरिज, मतलब जब से उसकी शादी हुई है तब से मैंने उसे नहीं देखा है, सिंस हिज मैरिज। तो मैरिज भी एक टाइम हो गया। अब क्या इसको ऐसे बना सकते हैं कि आई हैव नॉट बीन सीइंग हिम सिंस मैरिज, तो ये कुछ अटपटा सा सेंटेंस हो जाता है, इसीलिए इसको परफेक्ट में ही बनाते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक है, क्या जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते रहते हैं ऐसे सेंटेंस को, तो क्या ये केवल ये बीन और इसमें आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ होगा? क्या ये मेन वर्ब लगाना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बगैर मेन वर्ब प्लस आईएनजी के भी बनता है। देखिए जैसे कि आई हैव बीन अ फार्मर सिंस माई चाइल्डहुड। इसका मतलब मैं अपनी बचपना से, जब से मेरी बचपना शुरू हुई तब से मैं एक किसान बन के रहा हूँ, या मैं एक किसान रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फार्मर है, एक नाउन है, ना कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी है। तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। क्या इसको पास्ट में बना सकते हैं? बिल्कुल, शी हैड बीन ए फार्मर सिंस हर चाइल्डहुड, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आई हैव बीन ए स्टूडेंट, आई हैव बीन ए स्टूडेंट सिंस माई कॉलेज लाइफ, मतलब मैं अपने कॉलेज लाइफ से क्या है, एक स्टूडेंट हूँ, या स्कूल लाइफ से एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है,
आई हैव बीन अ ड्राइवर, आई हैव बीन ए ड्राइवर सिंस माई कार एक्सीडेंट। इसका मतलब जब से मेरा कार एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं अपना ड्राइवर खुद हूँ, मैं खुद ही गाड़ी चला रहा हूँ। ये भी एक टाइम है, फिक्स टाइम है, ठीक है। आई हैव बीन देयर सिंस कुछ आप बोल सकते हैं सिंस हिज बर्थडे, मतलब उसकी बर्थडे से, जब से उसकी बर्थडे हुई है तब से मैं वहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। तो फॉर जो होता है ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है और सिंस जो होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। सिंस होता है जब से काम शुरू होता है तब से, और फॉर जो है जब से काम शुरू हुआ है अभी तक का एक पूरा होलसम चीज़ों को दिखाता है, लेकिन कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है इसका। और ड्यूरिंग का यूज़ किया जाता है जब कोई भी काम शुरू से लेके लास्ट तक या बिगिनिंग टू एंड को हम ऐड करके बोलते हैं तो उसमें ड्यूरिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम ये आपको क्यों बताए हैं, ये हम आपको इसलिए बताए हैं ताकि आगे हम अभी टेंस कराएंगे, उस टेंस में आपको ये फॉर और सिंस का यूज़ होगा और आप जो है समझ पाइएगा कि हम ये फॉर और सिंस का यूज़ कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई और नया वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ और समझना है या मुझे कुछ जानकारी लेनी है, तो आप जो है हमें कमेंट में लिख सकते हैं और आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बाय देन जस्ट टेक केयर।